देखिए जी क्या कह रहा है क्वेश्चन में। On 1st March 2021, R accepted a bill of exchange of rupees 20,000 from S payable 3 months after date in full settlement of his dues. R ने बिल एक्सेप्ट किया तो R ड्रॉई हो गया, S ड्रॉर हो गया। ऑन द सेम डे S ने बिल एंडोर्स कर दिया T को टुगेदर विद अ चेक ऑफ रुपीज 5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट टू द लेटर। मतलब ये बिल एस ने एंडोर्स करा किसको, टी को, तो एस ड्रॉर हो गया। एंडोर्स वही कर सकता है जो जिसके पास बिल होता है। टी को एंडोर्स करा, साथ में उसने चेक भी दिया 5,000 रुपीज का, मतलब 20,000 का बिल प्लस 5,000 का चेक। 2 मार्च 2021 को टी ने इस बिल को बैंक से क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। मेच्योरिटी पे बिल क्या हो गया, डिसऑनर। मुझे एंट्री करनी है आर और टी की बुक्स में। ठीक है बच्चे, देखिए मैं आपको इसमें 2 की मांगी है ना, मैं आपको 3, चलो 2 की करते हैं। देखिए जी ड्रॉर ऐसे एस ने बिल बनाया, उसकी बात हमें नहीं करनी, तो इसने उसके लिए बिल्स रिसीवेबल था, तो मैंने तो तीनों की कर दी। तीनों की कर दी। मैंने भी तीनों की है। कोई बात नहीं, लाओ मैं तीनों सर की आप भी करता हूँ। तीनों की करवा दो। मैं तीनों की कर देता हूँ आपको अच्छे से ना, और क्लियर हो जाएगा। तो हम इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं। फिर पहले एस आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी एग्जिस्ट करेगा, फिर टी आएगा हमारे पास। ठीक है जी, देखिए जी तो 2021 को 1 मार्च को सेल की बात नहीं हो रही, बिल एक्सेप्टेंस की बात हो रही है। तो इसके लिए बन गया बच्चे जी बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू आर, अमाउंट हो गया 20,000। इसके लिए बन जाएगा एस डेबिट टू बिल्स पेएबल। अब इसने बिल एंडोर्स करा जी, बिल एंडोर्स करा, किसको करा, टी को। याद करो हमने क्या एंट्री पढ़ी थी, टी को बिल दिया तो टी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, साथ में चेक भी दिया ना, तो हम कंबाइंड एंट्री कर देते हैं। अलग करना चाहते हैं अलग भी कर सकते हैं। सर मैंने तो अलग कर दी। कोई बात नहीं, ठीक है, गलत सर नहीं है। मैंने कंबाइन। देखो ये कंबाइंड एंट्री आपके सामने है, अलग करोगे तो आप बन जाएगी टी टू बी आर 20,000 और टी टू बैंक 5,000। ठीक है, टी की बुक्स में भी आ जाते हैं साथ साथ। टी को बिल मिला, टी को बिल मिला 2021 बिल मिला और साथ में चेक भी मिला। बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे मिला, एस से मिला। 20,000, 5,000, 25,000। ठीक है जी। 2 मार्च को दैट मीन्स एक तरह से सेम ही डे इसने बैंक से बिल को क्या करा लिया जी, डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट की एंट्री होती है बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल 20,000 का है और रेट ऑफ डिस्काउंट है 6% और बिल बना है 3 मंथ्स के लिए, तो डिस्काउंट आ जाएगा 20,000 का 6% 3 मंथ्स के लिए। कैलकुलेट किए किसी बच्चे ने, कितना आ रहा है, तो 300 आ रहा है। 300। तो ये हो गया 19,700। अब ड्यू डेट पे बिल हो गया जी डिसऑनर। देखो मेन क्वेश्चन अब शुरू हुआ हमारा, ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया। एक ही क्वेश्चन में, मतलब लगभग जितना चैप्टर हमने पढ़ा है अभी तक सारा चैप्टर एक ही क्वेश्चन में आ जाएगा। अब पहले तो ड्यू डेट मुझे बताओ बच्चा जी क्या बनेगी। मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई से जून, 4 जून। 4 जून हाँ जी को सर 4 जून। बिल डिसऑनर। और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चे लोग सभी। ड्यू डेट पे बिल किसके पास था, बैंक के पास। पेमेंट किसको मिलनी थी, बैंक को। देने वाला पर्सन सेम रहेगा आर। बैंक ने अप्रोच करा आर को, आर ने पेमेंट नहीं दी, तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो बैंक अपनी पेमेंट किससे क्लेम करेगा, जिससे बिल मिला है। बैंक को बिल किससे मिला था बच्चे, टी से। तो बैंक किसको पकड़ेगा, टी को पकड़ेगा जी, बैंक तो टी को जानता है। तो टी अपनी बुक्स में क्या एंट्री लिखेगा, टी लिखेगा जी, मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई थी, हम हमेशा डेबिट करेंगे जिससे पैसा लेना है। तो टी को बिल किससे मिला है ना, टी को बिल किससे मिला है, एस से मिला है।
तो टी किससे पैसे क्लेम करेगा? एस से क्लेम करेगा। टी एस से पैसे मांगेगा और बैंक को पैसे देगा। ठीक है जी, बैंक को देने पड़ेंगे और एस से पैसे वो मांगेगा। ठीक है, इस ऑर्डर में चलना है। अब आ जाओ जी एस की बुक में। एस 4 जून को यानी कि सर हाँ जी एक बार फिर समझा दो ये वाला बच्चे पॉइंट। देखो, डिसऑनर में मैंने आपको उस दिन भी बार बार समझाया था, हम ऑलवेज डेबिट करेंगे जिससे पैसा लेना है। तो टी को किससे पैसा लेना है? एस से। देना किसको पड़ेगा? बैंक को। तो टी ने इसको डेटर बना लिया, इसको क्रेडिटर बना लिया कि जी बैंक से पैसा, इससे एस से पैसा लेना है और बैंक को पैसा देना है। ठीक है बच्चे, यस सर। आ जाओ एस की बुक में। अब हम हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, हम डेबिट किसको करेंगे? जिससे पैसा लेना है। एस को किससे पैसा लेना है? आर आर से। तो ये क्या आर लिखेगा से जी? आर से पैसा लेना है आर डेबिट और टू टी। टी, वेरी गुड। आर से पैसा लेना है, टी को पैसा देना है। ठीक है, और यहाँ पे 4 जून को यहाँ पे मेरे पास एंट्री बन जाएगी जी, हमेशा सेम ही होती है, बिल्स पेबल डेबिट टू एस। देखो बच्चे, हो गया क्वेश्चन? कोई डाउट है तो पूछेंगे। नो सर। देखो जी, ये मैं हमने केस करा नहीं था, यहीं पे समझा देता हूँ साथ साथ। 1 जनवरी 2021 को ए ने ड्रॉ करा अ बिल ऑन बी फॉर 1000 पेबल आफ्टर 3 months. Immediately after its acceptance, A sent the bill to his bank for collection. यहाँ तक तो हमें बच्चे आता ही है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ऑन ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर हो गया। बस ये लाइन हमने एक पॉइंट ऐड होगा, एंट्री करनी है इन दी बुक्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, देखो लो, करेंगे बच्चे, बेशक साथ साथ कर लेंगे। सर एक बार ट्राई कर लें। ट्राई सर ये ओल्ड बुक में है क्वेश्चन या नहीं? नहीं है, ओल्ड बुक में है बच्चे। क्वेश्चन 21 है। ये लो देखो है। मुझे कराने दो बच्चे ये वाला, क्योंकि लास्ट में इसका पॉइंट हमने नहीं किया हुआ ना, ये मुझे कराने दो, मैं आपको ट्राई करने के लिए फिर दूंगा अभी एक क्वेश्चन। देखिए जी, बिल बनने की बात हो रही है, सेल की बात तो हो नहीं रही। बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बी, हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन भेजा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट टू बी। ये बच्चे आपने पूरी फुल फॉर्म लिखनी है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चे। ड्यू डेट पहले तो आ जाएगी जी हमारी 4 अप्रैल। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर होगा तो हम बार बार सीख रहे हैं, ऑलवेज हम किसको डेबिट करते हैं? जिससे पैसा लेना है। तो ए को किससे पैसा लेना है बच्चों? बी से। तो हम क्या डेबिट करेंगे? बी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल लिखते थे, बिल्स रिसीवेबल की जगह क्या वर्ड आ जाएगा? बस बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और कोई चेंज नहीं है, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल का नाम चेंज होके क्या हो गया? बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो गया है। ठीक है जी, यहाँ पे मेरी एंट्री क्या बन जाएगी जी? बिल्स पेबल डेबिट टू ए। देखो बच्चे, बहुत सिंपल सा था, कोई डाउट है तो पूछो। On 1st January 2021, Y accepts a 3 months bill for 3,900 in satisfaction of his claim. बच्चों यहाँ पे ड्रॉर कौन है, जरा मुझे बताएंगे? ड्रॉर कौन है? एक्स एक्स। क्योंकि एक्स बिल एक्सेप्ट कौन कर रहा है? वाई, तो वाई ड्रॉई बन गया। बाय एक्स ने पेमेंट लेनी कितनी थी? 4,000। बिल कितने का बन रहा है? 3,900 का, फुल सेटिस्फेक्शन में। फुल सेटिस्फेक्शन का मतलब 100 रुपीज बच्चे क्या हो गए यहाँ पे? डिस्काउंट। डिस्काउंट। ऑन द सेम डेट इट वाज एंडोर्स्ड बाय एक्स टू जेड। एक्स ने जेड को एंडोर्स कर दिया इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम ऑफ 3980।
मतलब एक्स को जेड को देने थे 3980, बिल उसने दे दिया 3900 का। बिल डिसऑनर हो गया, एंट्रीज देनी है मुझे एक्स की बुक्स में। देखो जी, सिर्फ मैं एक्स की बुक बना के आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है। एक्स मेरा ड्रॉअर है, सेल की बात होने रही तो हम सेल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ बिल एक्सेप्टेंस से क्वेश्चन शुरू करते हैं। बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। बिल्स रिसीवेबल डेबिट हुआ, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा टू वाई। बिल्स रिसीवेबल मुझे मिला 3900 का, 100 रुपीज डिस्काउंट वाई से लेने थे 4000, क्योंकि वो फुल सेटिस्फेक्शन बोल ही रहा है। हमने सेम डेट को बिल एंडोर्स कर दिया जी जेड को, तो एंडोर्स की एंट्री होती है बच्चे जी मेरे पास जेड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मैंने जेड को देने थे 3980, बट मैंने उसको बिल कितने का दिया 3900 का, क्योंकि बिल का अमाउंट तो यही रहेगी। और ये हमने कैसे दिया जी, फुल सेटिस्फेक्शन में दिया। फुल सेटिस्फेक्शन मतलब क्या हो गया बच्चे, डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड। यस। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो यहाँ पे वो लिख सकता है ये डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट रिसीव है। ड्यू डेट पे बच्चे जी बिल क्या हो गया, डिसऑनर। अब मुझे बताएंगे ड्यू डेट पे बिल किसके पास था, जेड। जेड। जेड के पास। जेड के पास। जेड पेमेंट के लिए अप्रोच करता है वाई को, वाई पेमेंट नहीं देता तो बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। तो जेड अपने पैसे किससे क्लेम करेगा, एक्स। एक्स और से। एक्स किससे क्लेम करेगा, वाई से। तो वाई ठीक है, अब सुनेंगे मेरी बात बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे मेरी एंट्री क्या होगी जी, ये हम, अच्छा मैं लिख देता हूँ ऊपर, ये हम किसकी बुक्स बना रहे हैं एग्जाम में बच्चे, ये जरूर लिखना है, इन दी बुक्स ऑफ एक्स, ये एक्स की बुक्स हैं जी। तो ये क्या लिखेगा जी, वाई से पैसा लेना है और जेड को पैसा वाई देना है। डेबिट टू। ठीक है जी, वाई डेबिट टू जी। किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो पूछ लें एक बारी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। ठीक है, अब मैंने अमाउंट नहीं लिख के जान के, अब ध्यान से समझेंगे। जब ये पेमेंट हुई थी, बिल्स रिसीवेबल मिला था, मैंने जेड को एंडोर्स करा था और मुझे बिल वाई से मिला था, तो एक्स ने उसको डिस्काउंट दिया था ये सोच के कि आप पेमेंट दे रहे हो, और एक्स को डिस्काउंट रिसीव हुआ था, जेड ने अलाउ करा था ये सोच के कि वो मुझे पेमेंट दे रहा है। बट जब पेमेंट कैंसिल हो जाती है, पेमेंट नहीं मिलती, तो जो डिस्काउंट होते हैं बच्चे वो भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, डिस्काउंट भी क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो यहाँ पे पूरा अमाउंट आएगा, वाई से मैं 4000 मांगूंगा, क्योंकि वाई को मैंने 4000 से क्रेडिट किया था। ध्यान से समझेंगे आप बात को, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल आ ही नहीं रहा इस एंट्री में, और जेड को मुझे कितने देने पड़ेंगे 3980। मैं वाई को बोलूंगा भैया तेरा डिस्काउंट कैंसिल, 4000 देने थे तो मुझे 4000 दे। जेड यही बात मुझे बोलेगा, जेड बोलेगा जी आपका डिस्काउंट कैंसिल हो गया, आपने 3980 देने थे, आपकी पेमेंट कैंसिल हो गई इसलिए डिस्काउंट था, तो अब आप पूरी पेमेंट दो। ठीक है, अब क्या करना है हमें, बहुत सिंपल सी बात, ये दोनों डिस्काउंट भी रिवर्स हो जाएंगे ना। जो डिस्काउंट मैंने अलाउ करा था मैं वो डिस्काउंट कैंसिल कर दूंगा, जो डिस्काउंट मुझे रिसीव हुआ था वो डिस्काउंट कैंसिल हो जाएगा। ये डिस्काउंट अलाउड डेबिट था, तो डिस्काउंट अलाउड क्या आ जाएगा बच्चे मेरा, क्रेडिट 100। डिस्काउंट रिसीव मेरा क्या हो जाएगा, बट सर लॉजिकली डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट कैसे हो सकता है? बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हम आप कैंसिल कर रहे हो ना, कोई भी चीज आप डेबिट वाली कैंसिल करते हो तो क्रेडिट में ही आती है, क्रेडिट वाली चीज कैंसिल करते हो तो डेबिट में ही आती है। इसीलिए और सर हम अगर ये इसीलिए वेट वेट वेट, इसीलिए हम यहाँ पूरा पूरा वर्ड स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये डिस्काउंट रिसीव है, ये डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है, देखो ये लॉजिक बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चे अच्छा क्वेश्चन हो गया, इसमें चारों केसेस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आपने होमवर्क है आपके लिए, क्वेश्चन पहले हमने होमवर्क दिया था, ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 5 मिनट दे रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स बच्चा क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर मैं कराऊंगा। 19 होमवर्क, ये सभी बच्चे देख लेंगे बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 18 में, या मैं बाय मिस्टेक बी लिख गया था, ये बिल्स रिसीवेबल है।
ठीक है जी, बिल्स रिसीवेबल है। देखिए समझा देता हूँ सॉरी, पहले क्वेश्चन नंबर 20 समझा रहा हूँ, अब देखिए एक बारी। ए परचेजेस गुड्स ऑफ ₹6,200 फ्रॉम बी। ए ने गुड्स खरीदे हैं जी बी से, एंड गेव हिम एक्सेप्टेंस फॉर 6,000 इन फुल सेटिस्फेक्शन, और एक्सेप्टेंस दे दीजिए। सामान ए खरीद रहा है बच्चों, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ऑलवेज ए ड्रॉर होगा। इस क्वेश्चन में ए गुड्स परचेज कर रहा है और बिल को साइन कर रहा है, तो ए ड्रॉई हो गया। फिर बी ने गुड्स परचेज करें सी से 10,000 रुपीज के, और उसको एंडोर्स कर दिया जी बिल और बैलेंस बाय चेक से। देखिए बिल था उसके पास 6,000 और चेक से बैलेंस कितना दे दिया होगा 4,000। मेच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस हैं बच्चे हमारे कितने 100 रुपीज। ठीक है जी, चलिए एंट्री करते हैं। इस क्वेश्चन में डेट नहीं है तो बच्चे हम डेट नहीं डालेंगे। ए ने गुड्स परचेज करें हैं, बी ने गुड्स सेल करें हैं, तो ये एंट्री लिखिएगा जी ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,200 6,200। ये लिखेगा हमारे पास परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बी 6,200 6,200। ठीक है जी। अब इसने इसको बिल मिल गया जी 6,000 का फुल सेटिस्फेक्शन में, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ए 6,200 6,200। यहाँ ये लिखेगा जी बी डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। बिल्स पेबल 6,000 का, 200 का डिस्काउंट 6,200। ठीक है। अब बी ने गुड्स खरीदे, अब इसने सामान खरीद लिया सी से, तो इसने परचेज बच्चे कौन सी, ये बच्चे तो ये वाली। बच्चे देखो बिल तो उसको दी, बी को तो 6,200 रुपीज देने थे ना। बिल वो साइन कितने का कर रहा है 6,000 रुपीज का। बिल एक्सेप्ट कर रहा है 6,000 का, 200 डिस्काउंट हो गया, तो इसकी जस्ट रिवर्स ही तो हो गई। नॉर्मली तो आप बी डेबिट टू बिल्स पेबल करते हो, डिस्काउंट ऐड हो गया क्योंकि डिस्काउंट इसको रिसीव हो रहा है। बच्चे इसके लिए अलाउड है, इसके लिए तो रिसीव है ना, इसको पेमेंट देनी। सी की बुक्स में आ जाते हैं। इसने सी से खरीदा तो सी ने बेचा, सी ने गुड्स सेल किए, किसको सेल किए बी को, तो सी विल राइट बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। अब बी ने जो है अपना बिल एंडोर्स कर दिया सी को, और साथ में बैलेंस अमाउंट दे दिया चेक से। इसके पास बिल था देखो बच्चा पार्टी 6,000 का, 6,000 का बिल दिया, तो बैलेंस कितना दिया होगा इसने 4,000 सी को, तो सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बिल 6,000 का, 4,000 का चेक, सी को दे दिए 10,000। तो सी क्या लिख रहा है जी, सी को तो मिल रहा है ये सारा चीजें। बैंक मिला उसको 4,000 का यानी कि चेक, बिल्स रिसीवेबल मिला कितने का 6,000 का, टू टू किससे मिला बी से मिला। ठीक है जी, वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले पढ़े थे, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए, एंट्रीज होती जाएंगी। मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस 100 रुपीज है। अब मेन काम अब शुरू होता है, अब ध्यान से समझेंगे। ड्यू डेट पे बिल किसके पास था बच्चों, सी के पास, तो नोटिंग चार्जेस किसने पे करे होंगे, ए ने, बी ने या सी ने, सी ने। नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, सी। सी किससे पैसे क्लेम करेगा अपने, और बी किससे क्लेम करेगा, ए से। अब देखिए ध्यान से समझेंगे। सी अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, हमने क्या सीखा, हम ऑलवेज डेबिट करते हैं जिससे पैसा लेना होता है, तो सी को किससे पैसा लेना है जी, बी से पैसा। तो ये लिखिएगा जी बी
बी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश अकाउंट, क्योंकि नोटिंग चार्जेस है। बिल 6000 का, 100 रुपीज ये बी से 6100 क्लेम कर रहा है। देखो इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। बी से इतने पैसे लेने हैं, बिल इतने का, टू बिल्स रिसीव, ये कैश में हमने क्या लिखा बच्चे जी, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस उसकी पॉकेट से जाते हैं जिसके पास बिल होता है। ठीक है, अब आ जाओ जी बी की बुक्स में। बी क्या लिखेगा, हम नॉर्मल पहले बात कर रहे हैं जी। बी की मैं एंट्री कहाँ कर दूं, यहाँ कर देते हैं। ये लिखेगा जी, किससे, बी को किससे पैसा लेना है, ए से, और देना किसको पड़ेगा, सी को। किसी बच्चे को कोई डाउट? 6100, 6100। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस सेपरेटली नोटिंग चार्जेस के नाम से या कैश के नाम से शो नहीं होंगे। ठीक है, इतनी एंट्री सभी को समझ में आ गई। अब इसमें छोटी सी चीज हम और ऐड कर देते हैं। ये जो हमने इसको डिस्काउंट अलाउ करा था, ये कैंसिल हो जाएगा। ये डिस्काउंट अलाउड डेबिट था, तो अब डिस्काउंट अलाउड बच्चे कहाँ मैं लिख दूंगा, क्रेडिट में। टू डिस्काउंट अलाउड 200। तो ए से इंस्टेड ऑफ 61 में अब कितने क्लेम करूंगा, 63। कैसे, 6200 तो मैंने लेने ही थे उससे, और 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस। ठीक है, अब आ जाओ जी बुक्स में। ए अपनी बुक में नॉर्मल एंट्री बच्चे जी क्या लिखेगा, नॉर्मली ये लिखेगा बिल्स पेएबल डेबिट, नोटिंग नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है, बिल पेबल्स था इसका कितने का, 6000 का। नोटिंग चार्जेस मेरे पास कितने के हैं, 100 के। तो 6100 देगा। बट ये जो डिस्काउंट रिसीव था ये कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा बच्चे कहाँ पे, डेबिट में। तो यहाँ कितना हो गया, 63। ठीक है, देखो ये एंट्री मेरी इंपॉर्टेंट एंट्री बन गई जी। ये कौन सी एंट्री हो गई मेरी, डिसऑनर की। देखिए बच्चा पार्टी, कोई डाउट है तो पूछेंगे।